तो दोस्तों सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को शेयर और आंटी जी के गालों में लग चुकी है मेहंदी, वो कैसे लगी वो जानने के लिए आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा और आज मैंने पूरा दिन क्या क्या किया है वो भी आप लोगों को इस ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं वो भी बताइएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों मौसी कर रही थी यहाँ पे अपने दांत साफ और मम्मी कर रही थी यहाँ पे कुलिया साफ, क्योंकि कुलिया में हो चुका था बहुत सारा चारा। और वैसे आप लोग क्या बोलते हैं, कुलिया या पचीती, मुझे कमेंट करके बताइएगा जो घर के पीछे होता है। तो मैं आ जाती हूँ रसोइया में और रसोइया को नजरअंदाज करिए, सुबह सुबह से बना रही थी आंटी जी पराठा और यश कर रहा था यहाँ पे पढ़ाई, लेकिन इसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। अभी पढ़ रहा है, बाद में स्कूल नहीं जाएगा, यही करता है। तो दोस्तों मैं नहाकर आती हूँ और नहाकर आ चुकी थी और अपने बालों को सुखा रही थी, मतलब सुलझा रही थी, कुछ भी कह सकते हैं, पूछ रही थी, क्योंकि वैसे भी मेरे बाल थोड़ी से बचे हुए तो टिप टिप करके मेरे बाल वैसे भी झाड़ियों जैसे लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी पूजा समाप्त हो जाती है और मैंने भगवान से बोला है, भगवान जी जो भी गलतियाँ हुई हो क्षमा करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ जाती हूँ फिर से रील्स बनाने छत में, मैं कुछ भी करती रहती हूँ पूरा दिन। तो यहाँ पे अम्मी मेरी आंटी जी मेरे से बोल रही थी कि मेरे को मेहंदी लगा देना, क्योंकि सावन स्टार्ट हो गया। मैंने बोला चलो जो भी आती है मैं आपको लगा दूंगी। वैसे तो मेरे को अच्छे ढंग से आती नहीं है, वरना मेरे को मेहंदी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन पता नहीं कब तक मैं ये सब कुछ बन पाऊंगी या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक कांड हो जाता है, आंटी जी अपने गालों पे लगा लेती है और ये चाइना मेहंदी है तो ये अचानक से रच जाती है अपने गालों पे। मतलब मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि आंटी ये क्या कर ली, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। बार बार जाकर देख रही है कि मेरी कितनी ज़्यादा लग गई है। वैसे ज़्यादा तो नहीं लगी थी, थोड़ी ही लगी थी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि मैं उनके हाथ में लगा रही थी, गाल में बिल्कुल भी मैंने टेस्ट भी नहीं किया, वो खुद अपने से ऐसे करके लगा ली भाई। और ये मेहंदी मेहंदी मैंने थोड़ा सा ही लगाया था हाथ में, लेकिन मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था। फिर से आ रही है आंटी जी और ये देखिए इनके गालों पे कैसे बढ़िया सुंदर सी बिंदी, मतलब डिजाइन बन गई, अच्छी लग रही है ना। हाँ सुंदर लग रही है। चलो दोस्तों ये सब तो हो गया और शाम होते ही मैं आ जाती हूँ मार्केट साइड, क्योंकि मेरे को लेना था, मेरी नत्थी जो पहन रखी है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी और मुझे लेना था फुलिया। तो मैं आ जाती हूँ सुनार के यहाँ। तो सुनार के यहाँ आने के बाद मैंने इसको चेंज किया और देख सकते हैं आप लोग दोस्तों मैंने ये पहना। अब ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी, लेकिन मम्मी को मेरी फिट लग रही थी, बोलती नहीं यही ले लो, लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं है। अब मैं लूँगी इससे छोटी दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग इससे छोटी पहनती हूँ। अब देखिए ये कैसी लगती है, सुंदर लग रही है ना। हाँ मेरी पसंद मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन क्या करूँ मेरी मम्मी को बोलती है नहीं तुम छोटी नहीं बड़ी पहनो। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वहाँ पे कुछ आंटी जी थी, मैं उनसे पूछती हूँ ये अच्छी लग रही है ना आंटी जी, उन्होंने बोला हाँ अच्छी लग रही है। मैंने कहा चलो हाँ मिल तो गई। मेरे को नथी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और मैंने मतलब क्या बोलूँ मजबूरी में पहनना पड़ा था मुझे। ये सब तो हो गया दोस्तों और पहुँच जाते घर, बहुत सारा किराना का सामान लिया था, वही सब मैं निकाल निकाल कर रख रही थी, जो भी ज़रूरत की सामान जहाँ जो भी रखना था वो सब कुछ कर रही थी। मतलब इतना ज़्यादा महंगा हो गया है दोस्तों कि वहाँ पे जब खरीद रहे थे ना ऐसा लग रहा था सच में कि ये क्या हो गया, अचानक से रेट कैसे बढ़ सकता है। गुड़ इतना महंगा हो गया है कि मैं क्या ही बताऊँ सच में, 70 रुपये किलो। ये तो आलू टमाटर को भी पीछे छोड़ के मतलब निकल गए आगे। अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, महंगाई तो आ ही गई है, लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो लेनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर सारा सामान ले लिए थे और आलू टमाटर भी लेकर आई थी, आलू टमाटर बैगन वैगन जो भी है, सब्जी भी मतलब घर पे नहीं थी तो ये सब लेकर आई थी मम्मी। और मैं तो बस एक काम के लिए ही गई थी, वो था ये कि मेरे को नत्थी वापस करनी थी और मेरे लिए लेनी थी अपने लिए फुलिया, क्योंकि मैं फुलिया ही पहनती हूँ तो मुझे वही अच्छी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है रात और अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए। आप लोग सोचते होंगे मैं कितनी बार कपड़े चेंज करती हूँ, मैं क्या बताऊँ घर में मैं यही करती रहती हूँ। कभी दूसरे कपड़े पहनूंगी, दूसरे कपड़े पहन पहन कर मतलब चेंज कर 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 मैं अपनी हालत ख़राब करती रहती हूँ और मेरी मम्मी परेशान हो जाती है मुझे देख देख कर। तो दोस्तों ये छोटू सा कूलर है, इसमें मैं भर रही थी पानी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत जगह तो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रही, पता नहीं भगवान जी क्यों नाराज़ होकर बैठे हैं। प्लीज़ भगवान जी पानी हमारे यहाँ भी गिरा दो थोड़ी। लेकिन रात में थोड़ा सा टिपका है, फिर तो पानी का आता पता ही नहीं कि कहाँ गया, पता नहीं ये पानी को क्या हो जाता है सच में। भगवान जी प्लीज़ यहाँ भी बारिश हो जाए, इतनी गर्मी है, मैं परेशान हो चुकी हूँ सच में। और अच्छा हुआ अंकल जी एक कूलर लेकर आ गए हैं, ये इंदौर से कूलर लेकर आए हैं और मेरे को हॉल में रख दिया। अब मैं यहीं से मैं पानी भर रही हूँ, अब मैं सोऊंगी बढ़िया आराम से यहीं पे हॉल में। वैसे दोस्तों आप लोगों के यहाँ गर्मी पड़ रही है या फिर ठंड या फिर बारिश हो रही है, आप लोग जो भी हो रही हो मेरे को कमेंट में बताइएगा। वैसे दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ पकड़ पकड़, और जब मैं बोलने लग जाती हूँ तो बोलती जाती हूँ बोलती जाती हूँ बोलती जाती हूँ, मतलब कि शांत होने का नाम ही नहीं लेती हूँ। ऐसा मैं घर में भी करती हूँ और मम्मी लोगों को परेशान करके रख देती हूँ। और मेरी एक छोटी आंटी है जो कि वो भी मेरे से परेशान नहीं होती हूँ, उनको लगता है मैं कितना बोलूँ बोलती रहूँ। खैर दोस्तों मैंने कूलर में पानी भरा और उसकी ठंडी ठंडी हवा ली थोड़ी। उसके बाद आ जाती हैं मेरी आंटी जी। तो मेरी आंटी जी की मैं मेहंदी जो लगाई थी वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। आप लोग बताइए कि ऐसी लगी मेहंदी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से लगाई है और दोस्तों मैं सीख रही हूँ। मैं एक दिन मेरे को सफलता ज़रूर मिलेगी और मैं मेहंदी आर्टिस्ट ज़रूर बनूंगी। तो दोस्तों मैंने आंटी जी को कुछ इस तरीके से मेहंदी लगाई थी।
आंटी जी को तो बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आंटी जी को अचानक से याद आ जाता है अपनी शादी वाला पोज, तो यहाँ पे अपना पोज देने लग जाती हैं, जो कि मेहंदी दिखाकर फोटो लेते हैं। मैंने पूछा आपको मेहंदी कैसी लगी, उन्होंने बोला बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं वो भी बताइएगा। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिए।